नमस्कार। मैं विकास चौधरी इंस्टीट्यूट से आपसे कुछ क्यूरिया रह गई थी पिछली वाली वीडियो में। आज मैं उन चीज़ों को कन्फर्म कर देता हूँ। कुछ बच्चों के कमेंट भी आए थे, कॉल भी आए थे मेरे पास। किस तरह आप कोर्स करवाते हो, लेकिन हमारे को पूरा अपडेट दो कि आप कैसे कैसे कोर्स करवाते हो। तो आज मैं बात करूँगा अपने एनटीटी कोर्स के बारे में। एनटीटी कोर्स के बारे में बात करूँगा तो आप अगर एनटीटी कोर्स करने का कभी भविष्य में सोच रहे हो या विचार बना रहे हो कभी भी कि अपना को एनटीटी कोर्स करना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। पहली बात तो मेरी यही है, आपसे यही निवेदन रहेगा कि भाई इसको पूरा देखना, तभी तो समझ में आएगा। वरना अपने समझ में कैसे आएगा कि अपन दिखा कह तो कुछ रहे हैं यार, मैं समझ कुछ आ नहीं रहा है, बता तो मैं सारी चीज़ें रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो एनटीटी की पहले तो बताता हूँ, एनटीटी फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों को। एनटीटी की फुल फॉर्म है इसकी एनटीटी फुल फॉर्म है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। ठीक है। अब कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर एनटीटी में क्या योग्यता होनी चाहिए। अब मैं योग्यता की बात करता हूँ। तो पहला तो ये ध्यान रखना अपन को, 10th तो पास है ही है, 10th और 12th तो दोनों पास होनी चाहिए। ठीक है। रही बात उसके बाद में उसकी परसेंटेज की कि सर परसेंटेज कितना होना चाहिए। अब परसेंटेज भी मैं तुम्हें बता दूँ, 50 तो प्लस तो होना ही होना चाहिए। रही बात SC और ST बच्चा की, तो 45% हो गए, 45% अगर ही तो वह बिल्कुल फॉर्म भर सकें चीज़ को, कोई दिक्कत को ना। लेकिन 45% कम नहीं होना चाहिए। उसका एडमिशन में हमारे संस्था नहीं लेगी 10th के अंदर। आपको ये ध्यान रखना है, ये चीज़ें बार बार नहीं बताएंगे हम, ये पहले क्लियर कर देते हैं बच्चों से हम कि भाई इसमें सर परसेंटेज ने आपने बताया नहीं था, आपने वीडियो डाल दिया, परसेंटेज नहीं बताया। तो मैं पहले बता देता हूँ, 45 से तो कम नहीं होने चाहिए SC ST वालों के लिए। OBC और जनरल के लिए तो 50 होने चाहिए, उसका एडमिशन इसी प्रकार होगा। ठीक है। अब ये बता दूँ आपको, इसमें कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर अब हमारे को एडमिशन लेने के लिए क्या क्या किस किस से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, तो मैं वो भी बता देता हूँ आप लोगों को। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए अपन को। ठीक है। प्लस 50+ नंबर चाहिए, और अपना आधार कार्ड चाहिए, एक आईडी आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईडी चाहिए, उसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए, और ईमेल आईडी चाहिए अपन को, पासवर्ड साइज फ़ोटो चाहिए। ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हो, ऑफलाइन भरना चाहते हो, सुविधा दोनों हमारे पास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आप दूर हो तो कोई दिक्कत नहीं। सर हम दूर बैठे हैं, हम आ नहीं सकते, तो उसके लिए अपने ऑनलाइन भी फॉर्म बना रखे हैं। ऑनलाइन फॉर्म अपने पास अपनी साइड है, उस पर जाके फॉर्म भर सकते हो। ऑफलाइन यहाँ हो बिल्कुल भर सकते हो। ठीक है। अब रही बात है, कुछ बच्चों के ये सवाल भी थे कि सर सिलेबस कहाँ से, हर एग्जाम कहीं कहीं उसी में पास हो जाओ के। अब कुछ पास को जुगाड़ देखना चाहो, मान कई दिन हो गए स्कूल छोड़ा, मैं बारी तो कर ली, लेकिन माने स्कूल छोड़ा कई दिनों बाद, अब मैं पास को जुगाड़ क्या कराएं। तो भाई हमारी संस्था नोट्स देती है, और आने जाने की तो भाई आवश्यकता ही नहीं है। पहली बात तो ये, कुछ बच्चे ये कहते हैं सर हमारे आने जाने के, अब हम दूर के हैं, कैसे आएंगे, कैसे एडमिशन लेंगे। तो नोट्स दे दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से घर बैठ के तैयारी करो उस चीज़ की। कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमारे को कॉल करके पूछ लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर हमारे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, हमारे को बताओ, तो आपका डाउट क्लियर करवा देंगे। ठीक है। अब एग्ज़ाम कद हो सी गुरु जी, अब एग्ज़ाम तो भैया अब बता दूँ था मैं 2024 वाला की तो सी जनवरी में, 6 जनवरी के आसपास हो सी दूसरी एग्ज़ाम। 2 एग्ज़ाम हो, 2 साल का कोर्स हो, और एक एग्ज़ाम हो सी अब जो 2025 वाला 22 दिसंबर में हो सी, 1 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच डेट आ जाएगी। ठीक है। और अभी एडमिशन चालू है, आप एडमिशन करवा सकते हो। ठीक है। अब कुछ बच्चा के वैसे आर्थिक तो ठीक है, थारा मामलो हमारे समझ में आ गयो। अब बताओ थे माने फीस क्या ले सो, ऑनलाइन ले सो, ऑफलाइन ले सो, फोन पे ले सो कि अपने गूगल पे ले सो, पेटीएम ले सो,
फीस भी ले ले, ऑनलाइन भी ले ले, ऑफलाइन भी ले ले। लेकिन एक शर्त है हमारी, पहली फीस लेने से पहले फीस जो बताऊँगा मैं रुपये कम कौन करा। क्यों कौन करा? क्योंकि मैं फीस हिसाब रखी है। अब कई तो आज यार मार्केट में कई आ रहे हैं भाई, आपको नाम तो कौन ले, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट आ रहा है, मैं करवा रहे हैं कोर्स, तो भाई कोर्स सगाई करामी ही सब अच्छो करामी ही, जो 2 साल को करा मैं सारा अच्छो कराऊँ, 1 साल हो तो मान्यता ही को। ठीक है। अब बार्गेनिंग चालू कर दी। शैम्पू वाला देखो कौन थे, शैम्पू वाला लिया अंडे के थैलिया जोड़ा कर लिया अंडे, वह एक आग में जोड़ो कर ली वह, और फिर भी के अंदर के काम करे वह कि थालो बच्चों बारी पास कर ली तो मैं योगा को डिप्लोमा अलग करावा, एनटीटी को अलग करावा, इस इश्यू को अलग करावा, एक एक सगड़ा डिप्लोमा बतावें, फिर कहें कि मैं थालो बच्चों होशियार बनी है, थाल में पास करवा दे। फीस क्या ले शो? फीस तो जी हमारी 25,000 है, तो 25,000 साहब मैं दे कौन सका, कोई दिक्कत को नहीं आती। 100 रुपये की रसीद बनाओ, वो 500 सलान सौ पार्डर दे दी पर्ची सी। ठीक है भाई का 100 रुपये ले ले मैं बाबू, कोई मतलब वो निकला। ठीक है बस 100 रुपया लेर बने एग्जाम देने उड़ जा। अब टाबर का बने 85 हो थारे बच्चों के, थारा टाबर 85% बनया तो 17,000 फीस देते हो यार। आग लो सोच से ट्यूशन करने की है, तू कॉलेज का टू पास करा दी सी गई। आग लो फीसा इतना है कि 2 कदम रखा, इतनी दूर जा सके वो। ए काम अपने को नहीं, साफ सुथरी सी बात है, पर्ची पढ़ने वाला काम को नहीं। आपनो काम सिर्फ बैठे बैठे है एडमिशन काउंटर को लेना। आ नहीं हो कि काउंटर पर बिना काउंटर चल कर खड़ा है, बार्गेनिंग करे यार 5 जड़ा लगा दिया, कौन सी इंस्टीट्यूट चौधरी इंस्टीट्यूट भाई, आपको नाम ही कौन मिला मार्केट में, क्यों कौन मिला? व्यवहार अच्छो रख, बच्चा की फीस इतनी रखो कि अपन अफोर्ड कर पाऊँ अभी चीज़ में। अब ज़्यादा बात कौन स्वयं मुद्दे पर मैं अब मैं फीस बता दूँ थाना में। फीस आपने रहेगी 13,800 रुपये, फिर भी कन्फर्म कर देता हूँ 13,800 रुपये। कितनी साल की रही? 2 साल की। 2 साल में 13,800 रुपये हम कर ले शुरू। अब खुश जी फीस तो लोग तो 17 20 25 हज़ार के ले, इतनी कम कहें के ले। इम एक लोचो और भी है, आ थाने एक साथ कौन देनी पड़े, अत्ययन पूछ गुरु जी कहें देनी पड़े। हाँ 3 किस्त हम देनी है अपन। पहली किस्त तो याद रख लियो कि जिन दिन एडमिशन कराओ आप, जब 4,800 रुपये सागे लेके आना है या फ़ोन पे कराना, देखो सीधी बताऊँ बात। फिर दोबारा दिसंबर में एग्ज़ाम लागे जद लेशू 4,500। जब दोबारा तीसरे का जब और एग्ज़ाम लागे, दूसरी एग्ज़ाम लागे जद लेशू। ठीक है तो 4,500 रुपये। अब किस्त हम 2 साल के अंदर कि अब दिसंबर में लागसी तो आगे जनवरी में लागसी, 2027 में ज़्यादा फीस देनी पड़सी। तो 4,000 टुकड़ा ही 4,500 टुकड़ा ही ऐसे मैंने आराम देश को। अब थारा कोई दिक्कत को नहीं आओ कि भाई हाँ 4,500 रुपया कोई बड़ी चीज़ अमाउंट है थारा का, तो 1-1.5 साल में राउंड जुटा लेगा। अब थाने एक चीज़ और छोटी सी बता दूँ, जो भी माताएं बहनें हैं, सिस्टर है, लड़की लड़का दोनों कर सकें। ठीक है आंगनबाड़ी के काम आ जाओ बढ़िया। ठीक है अब पद आने वाला है, कितना पद आऊँगा? 52,000 प्लस बता रहे हैं, 52,000 प्लस पद आऊँगा। क्या प्रासी परसेंटेज बेस पासी, तो मैं तो आ चाहूँ कि थारा रुपया लगेड़ा है बस, सड़ा तो होने कम साल ही बर्बाद ना और पैसा भी सड़ा हो जाए थारा, तो परसेंटेज अच्छा आना चाहिए, और क्या नाम अपने साल भी ख़राब ना और पैसा भी नहीं अपना पहुँच जाओ। तो एडमिशन लो ना, कट्ठे भी लो, सोच समझ के लो, कहना मतलब मारो यही है, ज़्यादा को नहीं। ठीक है अब रही बात है, कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आते सर फीस तो बता दिया आपने, लेकिन अब माल थोड़ी कम करो, 1 रुपये कम नहीं हुआ है। क्यों को नहीं हुआ है? पहले दिन किस्त हम ले लाग रहे हो, और कितना कम करूँ? 1 सागत दे रहे होगी सर, 1 सागत को नहीं हो मारो, तो वह फीस कितनी कम को नहीं हुआ है। और कोई ऐसा चाहे कि सर मैं 1 सागत फीसा दे यार, मैं 1% ही कहूँगा 3 किस्तें ले 3 किस्तें ले 1 रुपये ही मैं को ऐसा होना कि भाई सर ले ले पिसार 1 सागत देते हैं ना 3 किस्तें ले। ठीक है अब एक छोटी सी बात और सुन ले मेरी थी जी, घर में जी किसान के, जी मजदूर भाई के घर में 3 बेटे हैं,
बाकी सिर्फ टोकन फीस लगेगी। हमारे इंस्टीट्यूट ने कोई प्रॉफिट कमाने की आवश्यकता है नहीं। और जो बेटी है बेटो है या विधवा महिला है, उसके भी वही लगेगी टोकन फीस। 13,800 पेमेंट नहीं लगेगा। ये माँ को कन्फर्म कर देता हूँ पहले। कोई इंस्टीट्यूट वाला लेता भी नहीं इतना, कोई छूट नहीं करता, मैं करता हूँ छूटा। बेझिझक आप एडमिशन कराओ, लेकिन थारो एक निवेदन है, जरूरी वीडियो जरूर शेयर कर दियो, ताकि थोड़ा बहुत मार्केट में मारो प्रसार हो जाए। बार्गेनिंग तो मारो होगा को नेवरा की तरह कि ले जोड़ो गाल स्लिप पार्टनर निकलेगा को नहीं कट्टा जा रहा। तो इतना भी दर्शन कटा था। तो अगर आप लोगों का अगर अच्छा सपोर्ट रहेगा तो हमारे को तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। काउंटर के एडमिशन खूब चल रहे हैं। और रही बात ये कि सर आपके कॉन्टेक्ट नंबर, सर थारो क्या बात हो सी मारी, तो बात होने तो मतलब वो बेटा के फ़ोन कर लो मैंने जद करो फ़ोन। जब थाने पहले तो काम है मैसेज करो व्हाट्सएप पे। जब थाने सुबह शाम तक कोई रिप्लाई नहीं मिल रही है तो थे मैंने फ़ोन करो, ये सर ओड़ मोड़ दे ऊपरों सर थाने में ये मैसेज हाल देखे क्या कौन थे। तो पहली बात तो मैं कोशिश करूँ भाई दिन में एडमिशन हो टाइम चाह रहे हो फिलहाल, तो टाइम कम मिला है। और रही बात फिर अगर नहीं वो कर रहे हो शाम तक रिप्लाई नहीं दे रहे हो तो बात तो मेरी गलती है। ऐसे तेरे को काम करें, बाकी कोशिश आई रहती मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा थाने में जल्द से जल्द रिप्लाई दूँ। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों फॉरम है, कम से कम परेशान करेंगे। 2 बार एग्ज़ाम लगेगी, 2 ही बार प्रैक्टिकल लगेंगे, ठीक है। उस दौरान आपको आना है, घर बैठ के आराम से स्टडी करो। कुछ बच्चे कह देंगे सर मैंने बीएड कर ली, कर लो भाई, हमारी क्या दिक्कत है, कर ली तो कर ली। अब 10th 12th वाले कहते हैं सर मैं तो ITI में जाऊँ, मैं तो फलानी जगह काम लग गए रुपये हमारे के लिए। एग्ज़ाम के टाइम पढ़ लिए, थोड़ा सा पास हो जाए, बढ़िया नंबरों में पास करवाया, कोशिश मार रहा है बढ़िया नंबरों में पास हो। थे नौकर लाशो न थारो भविष्य बन जैसी मारो नाम हो जैसी कि गुरु जी को बड़े करिए बड़े डिप्लोमा करिए और बैठे मैं नौकरी लगी। तो अब जल्दी में जल्दी थे एडमिशन कराओ, ठीक है। अब आने वाली भर्ती में हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितना जल्दी आप एडमिशन कराओगे, ठीक है। अब जितनी जल्दी भर्ती आ रही, तो जितनी जल्दी भर्ती आएगी तो इसका मतलब आपको जब कोर्स नहीं होगा तो वो भर्ती कैसे देख पाओगे। जैसे 2024 में जिसने एडमिशन करवाया, अब जैसे 26 में भर्ती आने की बात है, घोषणा कर रखी गवर्नमेंट ने, तो वो आसानी से देख लेंगे, क्योंकि जनवरी में अपना वो हो जाएगा, कंप्लीट ही हो जाएगा 2 साल का। तो वो आराम से तो भर्ती देख लेंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे तो उन लोगों को हमारा सपोर्ट भी रहेगा, ऐसी बात नहीं रहेगा, लास्ट तक रहेगा जो स्टूडेंट रहेंगे उनकी। तो आप लोग बता देता हूँ। और गवर्नमेंट ने तो अपने राजस्थान में 402 PMC स्कूलों को नियुक्त किया है। अब वो जल्द से जल्द तैयार हो जाएँ, वो भर्ती आ जाए तो अपन भी थोड़ा सा कोशिश करेंगे भाई इतना जल्दी हो जाए, उतना जल्दी अपना सिलेबस से जो 2 रुपये लगाए वो काम में आ जाए। तो मेरी हाथ जोड़ की विनती आप लोगों से कि इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ये काम तो आपका ही रहेगा। फीस जकी है वह कम बताइए मत, यूँ कम लागत वो एडमिशन मत कराए, ठीक है। और रही बात मेरा कॉन्टेक्ट नंबर था बता दूँ मैं, एक कॉन्टेक्ट नंबर है जो मेरे पर्सनल शुरुआत में बता दूँ, पर्सनल है मेरे एनी टाइम चालू रहा चाहिए। मुझे मैसेज कर दिया तो भी मान लिया लगभग है फ़ोन कर से तो भी सारा रात में उठा ले। कोई समस्या हो तो सर यह समस्या, कोई पढ़ रहे हो रात में 10 बजे पढ़ रहे हो, 11 बजे पढ़ रहे हो, सर हमारा यह समस्या समझ में को नहीं आ रही, तो बिल्कुल बता दे सकता, कोई दिक्कत को नहीं आएगा, तो ठीक है। तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 77 32 92 98 05। एक दूसरा नंबर और है मेरा व्हाट्सअप नंबर, वो भी दोनों पर व्हाट्सअप चल रहा है, 88 52 92 98 05। दोनों पहले तो रिक्वेस्ट थारू आई है कि फ़ोन नहीं करा मन कोई, कोशिश आए रखो कि गुरु जी फ़ोन थारू कम करा थान मैसेज में रिप्लाई दिया। हाँ थाने यहाँ लगे कि सर भाई हमारे कोई ज़्यादा ही समस्या हमारे को समझ में कौन आ रही तो फ़ोन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। थारू बिल्कुल फ़ोन उठाओ, रिसीव भी करो, जानकारी दें, कोई दिक्कत बात नहीं।
तो शायद मैं उम्मीद करूँ कि मेरे जो था ना बोले वो सारा समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए, व्हाट्सएप पर बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। ठीक है, धन्यवाद।